हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। तो हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 9 और 10। तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भगवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो अभी यहाँ पर आए नहीं है, आने वाले हैं, खुशी की बात है। तो एक बार हम रिसाइट करेंगे, वैसे हम कल कर चुके हैं। तो केवल एक बार करेंगे, रिसाइट सभी कर सकते हैं। अत्रिर्वशिष्ठश्च नः शरद्वान् अत्रि 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 वसिष्ठ वसिष्ठः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च आरेष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोत्तराम पराशरोगादिसुतोऽथ राम भूतच्च इन्द्रप्रमदेदमुवाहो उतश्च इन्द्रः प्रमेदमवाहो मेधातिथिर्देवल्लार्चिसेनो मेधातिथि देवल्लान् भारद्वाजो गौतमः पीपलादः भारद्वाजो गौतमः प्रह्लादः मैत्रेया और वह कवशः कुम्भयोनि मैत्रेयः और वक्षः कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च द्वैपायनो भगवन्नारदस् अत्रि से नारद, ये सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे। यथा अत्रि च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र अंगिरा परशुराम उदत्ते इंद्र प्रमद इंद्र बाहु मेधातिथि देवल आस्तिसेन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनि द्वैपायन तथा महापुरुष नारद, ये सभी आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणं मातान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं तीर्थचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगलिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो देखिए हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमने कल जहां तक पढ़ा था उससे हम आगे बढ़ चलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कल इसे रिसाइट किया था श्लोक को। तो फिर से इसी श्लोक को रिसाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। पराशर मुनि के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गादि सूत्र, या गादि सूत्र को हम कहते हैं विश्वामित्र, यानी ये गादि के पुत्र हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सरिता माता जी, एक एक करके पढ़ने का मौका दे सकती हैं। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद माता जी। गादी सूत शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा गादी सूत या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादी सूत के नाम से विख्यात हैं क्योंकि इनके पिता गादी कान्यकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी है। एक बार जब वह क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, हम यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा ही बता दिया है, तो बहुत ज्यादा यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गादी सूत विश्वामित्र का एक नाम है। मतलब गादी सूत इसलिए नाम है क्योंकि ये गादी इनके पिता है। ठीक है, और गादी जो है राजा थे कान्य कुब्ज प्रांत, जो कहाँ का उत्तर प्रदेश का अंग है, जिसे अभी कन्नौज आप लोग कहते हैं। ठीक है, ये वही जगह है। वहां के गादी राजा थे और उन्हीं के ये बेटे थे विश्वामित्र, अर्थात ये क्षत्रिय है। अगर जन्म जात देखा जाए तो ये क्षत्रिय थे।
और उसके बाद इन्होंने ब्रह्मर्षि बाद में बने। तो आध्यात्मिक मतलब शरीर इनको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए और आध्यात्मिक उपलब्धियां इतना किया कि उसी शरीर से ब्राह्मण बने। तो इससे यह पता चलता है कि जो लोग अगर सोचते हैं कि हम कहीं नीच घर में पैदा हो गए, नीच घर कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई पैदाइशी नीच होता है, लेकिन पैदाइशी सारे लोग शूद्र होते हैं, ठीक है। तो अब कोई अगर नीच कुल में पैदा हो गया तो ये नहीं है कि वह वहां से ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर वह ब्राह्मण नहीं बन पा रहा है, नहीं बनना चाहता है, या क्षत्रिय नहीं बनना चाहता, वो नीच रहना चाहता है, तो यह उसके कारण ही है। उसमें न तो ब्राह्मणों को दोष दिया जा सकता है, न तो शास्त्र को दोष दिया जा सकता है, किसी को नहीं। अगर वह अपने अंदर योग्यता लाए तो व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। और यह ब्रह्मर्षि बने थे। तो इनका वशिष्ठ मुनि से झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ ये कि वह एक बार यह निकले कि मैं जो अपने राज्य की जो सीमा है बढ़ाऊंगा। तो सभी राजाओं को ये हराते हुए चले जा रहे थे। तो राजाओं को दो ऑफर थे, या तो आप स्वयं हार जाओ अन्यथा मैं हरा दूंगा। दो ही ऑफर था। तो जो राजा बुद्धिमान थे वह हार मान लेते थे और कहते थे ठीक है, जैसे बताइए वैसे हम शासन करेंगे, हम आपके अंडर में आ गए। विश्वामित्र खुश। लेकिन जो नहीं माना उनको इन्होंने हरा दिया। और इस तरह से एक जंगल में पहुंचे जहां पे वशिष्ठ मुनि रहा करते थे। वहीं से कुछ दूरी पर इनका विश्राम चल रहा था और वह जानबूझ के वशिष्ठ के पास नहीं जा रहे थे कि हमारा स्वागत तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं पूरी सेना के साथ। तो काफी वशिष्ठ मुनि दुखी हो जाएंगे। लेकिन वशिष्ठ मुनि सोचे कि ठीक, अब राजा है, इस यहाँ तक आ ही गया है, तो अब अतिथि के रूप में उसको स्वागत उसका किया जाना चाहिए। तो इन्होंने उन्हें बताया, अपने पास से एक भेजा साधु को। तो जा करके वहां बोले कि आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। तो उन्होंने बोला भी कि ठीक है, कहाँ से लाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, उनके पास नंदिनी गाय है। अब देखिए, कहीं कहीं कामधेनु आता है वर्णन में और कहीं कहीं नंदिनी आता है। और दोनों जो है, अंतर क्या है? तो जो कामधेनु गाय है वह समुद्र से आई थी और नंदिनी उसकी बेटी है। तो कामधेनु की बेटी को कामधेनु भी कहा जा सकता है। जैसे एक अगर देसी गाय होती है या साहीवाल होती है तो उसकी बेटी को भी साहीवाल ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर जो है नंदिनी लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पर। तो इस प्रकार से दोनों में भेद है। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। तो वास्तव में हुआ क्या कि जब ऋषि आए तो, हाँ, जब राजा आ गए तो इन्होंने, विश्वामित्र ने नंदिनी से कहा कि ठीक है, आप जो है इनके स्वागत के लिए व्यवस्था करिए। तो नंदिनी जो है उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी। चाहे कामधेनु कहिए चाहे नंदिनी कहिए, तो बहुत सारी शक्तियां थी, ठीक है। वह जितना चाहे जो चीज इच्छा से प्रकट कर सकती थी। और कामधेनु जो गाय है
उन गायों को जो गोलोक वृंदावन धाम में सुरभि सुरभि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुरभि पालयंतम, अर्थात सुरभि गायों का भगवान कृष्ण वहां पे पालन करते हैं, आप जानते हैं। तो वह सुरभि गायें वही होती हैं जो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जितनी सैन्य शक्ति थी, सैन्य बल, सभी के खाने पीने का बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था कर दिया उसकी कृपा से। अब राजा को यह गाय बहुत पसंद आ गई, या मांग लिए, बोले कि गाय तो मुझे चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने देने से इनकार कर दिया। अब इनका हो गया झगड़ा। झगड़ा हो गया तो फिर नंदिनी गाय से इन्होंने निवेदन किया और इतने सैन्य शक्ति प्रकट हुए कि इनकी पूरी सेना का ही तहस नहस कर डाला, पूरी सेना। इनके बचे 100 पुत्र, 100 पुत्रों को लेकर के गए थे। अब देखिए 1.9.6, श्रीमद् भागवतम 1.9.6 जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया था, लेकिन जब इसको महाभारत में मैंने पढ़ा तो मुझे वैसा नहीं मिला था। तो वहां हो सकता है मिस प्रिंट या कुछ हो गया हो, अब उस मूल कारण को मैं नहीं जानता। लेकिन महाभारत से ये कहानी में पढ़ चुका हूं, तो मैं वहां पे पाया कि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र के जो 100 पुत्र थे, विश्वामित्र के, तो 100 पुत्रों को इन्होंने अपने ब्रह्म शक्ति से एक बार में नष्ट किया था, एक को छोड़ के, यानी एक पुत्र को छोड़ दिया था। और एक को जब छोड़ दिया तो उसको इन्होंने, विश्वामित्र ने सारा राज्यभार सौंप दिया, नहीं हरा सकते। एक बार चुरा भी लिए थे, गाय को चुरा लिए थे इन्होंने, फिर से छोड़ लाया था, फिर युद्ध हुआ था, ये सब। तो उसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि मुझे इतनी शक्ति प्राप्त करना, इनको हराना, मेरा यही उद्देश्य होना चाहिए। शिव जी की चले गए तपस्या करने। शिव जी प्रकट हुए, उनसे इन्होंने धनुर्विद्या में पारंगत होने का और अन्य शस्त्र अस्त्र जितने देवी देवताओं के पास होते हैं, सारे शस्त्र, यहाँ तक कि पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सब कुछ मांग लिया और बोला कि इन्हें हराना है। वज्र इत्यादि सब कुछ समझ सकते हैं, सारे अस्त्र। तो शिव जी ने बोला ठीक है, तथास्तु, उस अस्त्र के लिए आपने तपस्या किया तो ले लो। वहां से आए, विश्वामित्र को ललकार दिया, आते ही पूरा वन तहस नहस कर डाला। सारे ऋषि मुनि यहाँ वहां भागने लगे। वशिष्ठ जी आए, बोले क्या कर रहे हो विश्वामित्र, सब क्या कर रहे हो। तो वह विश्वामित्र को ललकारे और लड़ने लगे। तो विश्वामित्र ने एक ब्रह्मदंड प्रकट किया, अत्यंत तेजस्वी, चाज्वल्यमान, बिल्कुल जैसे अग्नि से निकलती थी। और विश्वामित्र भी ऐसे हो गए जैसे इनके शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो रही, ब्रह्म शक्ति के कारण, ब्रह्म तेज से। इसके बाद एक ब्रह्म दंड से इन्होंने इनके सारे शक्तियों को तहस नहस कर डाला। पाशुपत अस्त्र तक नहीं काम किया। तो वहां पे वर्णन बहुत सारे अस्त्रों का, अब सारे वस्त्र मैं नहीं काउंट करूंगा। अब समझ सकते हैं, अंत में ब्रह्मास्त्र चलाया था और ब्रह्मास्त्र को भी केवल उसी ब्रह्मदंड से शांत कर दिया। और तब इसने पाया कि ब्रह्म शक्ति के आगे राजा की शक्ति सारी बेकार है, अन्य जितने अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सारे बेकार हैं। इन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। ठीक है, ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या ये करने चले गए, इस बार ब्रह्मा जी की तपस्या। तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को तो देखा नहीं जाता, आप जानते ही है।
तो इंद्र ने बोल दिया, मेनका जाओ देख लो विश्वामित्र को। अब मेनका आ गई। मेनका ने किया छन 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 पायल, और ये आंख बंद करके योग योग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान मुद्रा में है, अष्टांग योग। और एक छन छन से सारा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एक माता जी का प्रश्न भी था ना, अष्टांग योग। देखिए, विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या किया, और एक पायल की छन छन ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। और अष्टांग योग आज के युग में जिसको अर्जुन ने ही नकार दिया है, भला हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए इस बात। तो वह डिस्टर्ब हो गए। उन्हीं से पैदा हुई थी शकुंतला। शकुंतला जिसको करो मुनि के पास में छोड़ करके गए थे। ठीक है, तो ये थी कहानी इनकी पहली बार डिस्टर्ब होने की। इसके बाद इनको होश आया कि अरे, जब पुत्री पैदा कर लिए, सब कुछ इनको समझ में आया, तो इन्होंने मेनका को छोड़ दिया। मेनका चली गई थी, और दोनों ने पुत्री को छोड़ दिया था, तो कड़ो मुनि के यहाँ जाके छोड़ के उन्होंने पालन पोषण किया था। इसके बाद फिर तपस्या में लगे। छोड़े नहीं तपस्या। काफी समय बीत गया, तो इंद्र को लगा कि फिर से तपस्या पूरी हो जाएगी। तो बोले, रंभा पहुंचो, जाओ देख लो। अब मेनका को तो उन्होंने देख लिया है, तो हो सकता है कि अब ना आकर्षित हो। तो रंभा बोली, जैसी आज्ञा, चली आई। और रंभा ने जैसे डिस्टर्ब करना चाहा, ये उठे और क्रोधित हो गए। ठीक है, तो इनकी तपस्या हो गई भंग। तो पहली बार हो गई काम के कारण भंग, दूसरी बार हो गई क्रोध के कारण भंग। बोले, तुम क्या समझती हो, तुम मेरी तपस्या भंग कर लोगी, मेरी इंद्रियों को भटका लोगी। एक बार मैं धोखा खा चुका हूँ, कह रहे हैं, लेकिन क्रोध पर विजय ना पा सके। समझिए, तो इस कारण से फिर से तपस्या भंग। तब होश आया, अरे मैंने तो क्रोध कर दिया। इसके बाद फिर से तपस्या में लगे, और इस बार नहीं हटे। इस बार ये ब्रह्मा जी को प्रकट किए, और ब्रह्मर्षि बन गए। वरदान पा लिया। वरदान पा लिया, तो फिर बोले कि मुझे ब्रह्मर्षि तो वशिष्ठ स्वीकार करें तब न। सारे तो स्वीकार कर लेंगे। वशिष्ठ बोले, मैं नहीं स्वीकार करता। इन्हें कारण, इनके अंदर अहंकार है। तो ये चले दिए लड़ने। अब लड़ने से पहले क्या है, मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक यज्ञ किया, और इस प्रकार वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके, ये भी समझिए। मन में इनकी भावना थी कि वशिष्ठ के पुत्रों का नाश करें। जब ब्रह्मर्षि नहीं बने थे तब की बात है। तो इन्होंने यज्ञ किया था, और उस समय इनके पुत्रों को बुलाया था कि आप लोग आइए, और यज्ञ में जो है आइए। तो यज्ञ में वो नहीं आए, तो उसके कारण जो है इन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम लोग कितना 700 जन्मों तक, 700 जन्मों तक आ, चांडाल बनते रहो। 700 जन्मों तक। तो इस प्रकार से उनका ये नाश किए थे, और फिर से यज्ञ इन्होंने संपन्न किया था। तो बाद में ये जब जा रहे थे लड़ने वशिष्ठ मुनि से, तो उस समय रात्रि का समय था, चांदनी रात थी, और यह अपनी पत्नी के साथ में थे। तो उस समय ये कथा कर रहे थे, और कह रहे थे, देखो ये चांद है, इसके सामने ये तारे हैं सारे, और यह चांद यूं ही चमक रहा है, ऐसे चमक रहा है जैसे कि विश्वामित्र अपने तपस्या के तेज से चमकते हैं। और यह बात विश्वामित्र ने सुन लिया, और सुन करके इनके चरणों में आगे गिर पड़े। बोले, मैं आपसे शत्रुता रख रहा हूँ, मेरे अंदर अहंकार है,
और आप जो है मेरी तपस्या की बड़ाई कर रहे हैं। तो जब इनके चरणों में गिर पड़े तो उन्होंने बोला, अब तुम बने हो ब्रह्मर्षि, अब मैं मानता हूँ, क्योंकि अहंकार का त्याग कर दिया। ठीक है, तो जो भी है इनकी कहानी है, पूरा बहुत ज्यादा है, इसे वर्णन करते चले जाएंगे तो महाभारत ही हो जाएगा। हम अंगिरा मुनि पे चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ने का मौका दे सकती है। हरे कृष्ण। उर्मिला माता जी पढ़े। उर्मिला पांडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। अंगिरा, ये ब्राह्मण के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि आज भी गंगा के तट पर आलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, तो अंगिरा है, जो ब्रह्मा के 6 मानस पुत्र बताए जाते हैं। मन से संकल्प किया तो पैदा हो गए तो मानस पुत्र कहलाए। तो वह है, उनमें से एक है अंगिरा। और अंगिरा तो कह रहे हैं ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये बृहस्पति के पिता हैं। और हम जानते हैं कि जो भृगु हैं वह अंगिरा के ही भाई थे, और यज्ञ से ये भी उत्पन्न हुए थे। दोनों एक ही साथ उत्पन्न हुए थे। जैसे वो भृगु यज्ञ से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा के द्वारा, उन्हीं के वीर्य से, तो ये भी वैसे ही हुए थे। तो कह रहे हैं ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। यज्ञ के समय की बात है। इनके पुत्र हैं उतथ्य तथा संवर्त, इनके पुत्र हैं। वैसे इनके और भी पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर आलोक आलोकानंदा नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो जो इनके पुत्र हैं आज भी तपस्या कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली आलोकानंदा कहाँ पर इस समय है मुझे नहीं पता है। आप लोग सर्च मारिएगा, अगर कहीं मिल जाए तो इसको बता सकते हैं। लेकिन है गंगा के तट पर। परशुराम, परशुराम के बारे में श्रीमद् भागवतम 1.9.6 में बताया जा चुका है। तो इसे हम दोहराएंगे नहीं, अगर जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं फिर से, वैसे आप लोग जानते हैं। वो तथ्य है, ये वही वो तथ्य हैं जो अंगिरा मुनि के पुत्र हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। प्रपात उत्थल, ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मनदाता के गुरु थे। इन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए वे संसार भर में पानी पी गए। हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो महर्षि अंगिरा के यहाँ पे 2 पुत्रों के नाम दिए हैं। तो कह रहे उनके 3 पुत्र थे, उनमें से एक थे उदत्त, तथा महाराज मंधाता के गुरु थे, यानी राजा हैं तो उनके ये गुरु थे।
सभी को कुल गुरु हुआ करते थे, उसी प्रकार से ही है। सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा की पुत्री से विवाह किए हैं। अब देखिए, चंद्रमा कोई ऋषि नहीं है या महर्षि नहीं है, लेकिन उसकी पुत्री भद्रा से विवाह किए हैं। और देखिए यहाँ भी, मतलब ऐसा नहीं कि कलयुग में ये सब चलता है। करें, जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया। वरुण क्या है? जल के देवता। तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए संसार भर का पानी पी। तो वरुण देव ने इनकी पत्नी का ही अपहरण कर लिया। आप सोचिए, वरुण क्या है? देवता है। इनकी जो भद्रा है, देवता की बेटी है। जैसे ही कोई पढ़ लेना, उसको अनम्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। कर दिया प्रभु जी, अनम्यूट म्यूट कर दिया प्रभु जी। तो क्योंकि लोग डिस्टर्ब करने लगे तो होश नहीं रहता है। ठीक है, तो ये तब भी होता था, तो इन्होंने संसार का ही पानी पी लिया। अब देखिए, ऐसे ऐसे शक्तिशाली महर्षि हैं जिनके कार्यकलाप ऐसे हैं कि जो लोगों को लगता है कि ये कल्पना है। ठीक है, तो जब किसी को नहीं पता होगा तो उसे कल्पना लगेगा ही। लोग कहते हैं जो हम देखेंगे वही मानेंगे। कोई अपनी आत्मा है, आत्मा को देख पाया है, तो क्या आत्मा नहीं होती है? कोई अपनी बुद्धि को देख पाया है, अगर नहीं देख पाया तो क्या नहीं है वो? कोई अपने मन को देख पाया है, तो नहीं देख पाया है। तो कैसे जो है, जब हर चीज आंख से ही नहीं देखी जाती है, हर चीज को भिन्न भिन्न तरीके बताए गए हैं, उनके द्वारा उसे महसूस किया जाता है। अब जैसे आवाज है, वो आंख से तो नहीं देखा जाएगा ना, उसके लिए अलग इंद्रियां हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति के द्वारा जो चीजें हम जान सकते हैं, वो केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, अन्य उपाय नहीं होते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण रक्षा माता जी। पढ़े माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद की जय। मेधा तिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव की सभासद, उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। आगे पढ़ो प्रभु जी। देवल, ये नारद मुनि तथा व्यास देव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो भगवत गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की भांति भी इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी, और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे मेधा तिथि, तो मेधा तिथि भी मुनि ही है, राजा इंद्रदेव की सभासद, यानी उनकी सभा के मुख्य अंग थे। अब देखिए, मेधा तिथि के ही पुत्र हैं कण्व, और ये कण्व वही हैं जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। और ये शकुंतला वही है जो विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न हुई थी।
तो वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की, अर्थात ये स्वर्ग गए। अब देवल, देवल के बारे में आप जानते हैं। करें ये नारद मुनि तथा व्यास देव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो भगवत गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनके नाम है। तो कोई बता सकता है कि वह श्लोक कौन सा था जहां पे इनका नाम आया था? कोई हैंड रेज कर सकता है जो बताना चाहे? प्रभु जी, अर्जुन बोल रहे थे परम धाम परम महिमा 10th चैप्टर में, असित देवल हाँ, नारद। बताइए, आप हाँ, बताइए। 10वें अध्याय में हरि कृष्णा प्रभु जी भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन बोलते भगवान से कि मैं ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप परम धाम है, परमेश्वर है। ये मैंने सुना है नारद से, देवल से, असित देवलो नारद व्यास, हाँ, ऐसे करके है। तो उन्होंने बोला असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। तो उन्हें उन्होंने वहां पे नाम लिया था कि आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम पुरुष, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुष शाश्वतो दिव्यम आदि दिव्यम अजम। तो वह कहते हैं आप ही परम ब्रह्म है, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ही कहते हैं। असित देवल व्यास स्वयं आप भी कह रहे हैं। ठीक है, तो उस समय इन्होंने वो नाम लिया था। आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। यानी आहु त्वाम ऋषि सर्वे, सभी कहते हैं। तो कहते हैं सभी कहते हैं, तो कुछ तो उदाहरण बताओ। तो कहते हैं जैसे कि देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास इत्यादि। यानी सारे ही कहते हैं आप ही परम ब्रह्म, ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ। और ये तो सारे कहते थे स्वयं चैव प्रवीश में, आज तो आपने भी बता दिया। तो इसलिए कहते हैं कि अब तक शायद मैं आपकी बात को कुछ झूठ भी मान सकता था, लेकिन कह रहे हैं सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। अब तो आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं मैं सबको सही मानता, सत्य ही मानता हूँ। ऋतम का अर्थ होता है सत्य। तो उस समय देवल का नाम आया था। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। तो पांडवों के जो पुरोहित हैं धौम्य, जिनको जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तो धौम्य को पुरोहित बना करके जाते हैं, परीक्षित महाराज को जब राज्य सौंप के जाते हैं। आपने उस ओके। समय का नाम पढ़ा होगा। क्षत्रियों की बात, इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति चुनने की अनुमति दी। तो अर्थात एक गृहस्थ है। तो एक बात तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वे सारे के सारे क्या है, ज्यादातर उसमें से तो गृहस्थ ही पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ है तो वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। और ये देवल इत्यादि का जो नाम लिया है, देवल तत्वतः भगवान को जानने वाले, समझ पा रहे हैं। कह रहे हैं असितो देवलो व्यास। तो उस समय और व्यास क्या है, जिन्होंने देखिए हर शास्त्र की रचना किया, स्वयं जो है गृहस्थ है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो गृहस्थ रह के ये किया जा सकता है भक्ति। और किस लिए किया जाना चाहिए? ताकि लोगों को एक क्या हो, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। ताकि लोक संग्रह के लिए करो कि देखो गृहस्थ भी आगे भक्ति में जा सकता है। इसलिए लोक संग्रह के लिए ये जरूरी है। इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये ऐसी केवल नहीं है।
अर्थात जो वहां पे व्याख्या की गई है वो वाले नहीं है जो गीता में बताया गया है। ये वाले देवल और वो दोनों अंतर है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है, ये तो मानने की बातें रही, हम लोग तो देखने गए नहीं। जो यहाँ पर है वैसा हम समझते हैं। भारद्वाज, भारद्वाज मुनि के बारे में 1.9.6 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गौतम मुनि और मैत्रेय दो लोग बचे, इन्हें हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े। जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गौतम ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम सरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे सब उनकी शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहिल्या के पति थे। अहिल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो सप्तर्षि होते हैं उनमें से एक है गौतम। तो गौतम के पुत्र थे शरद्वान। शरद्वान के से जो है उत्पन्न हुए थे कृपाचार्य और कृपि। शरद्वान से उत्पन्न हुए थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। तो शरद्वान से कृपा और कृपि पैदा होने के पीछे कहानी है। इसमें भी एक अप्सरा को भेजे थे इनकी तपस्या भंग करने के लिए। शरद्वान इंद्र ने भेजा था। अश्वरा अप्सरा का कुछ नाम था, पाद करके था, उसके पहले कुछ था नाम। अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। मुझे तो इस समय याद नहीं आ रहा है पूरा। वही अप्सरा को उन्होंने भेजा था। शरद्वान। जानपति थी, जानपति। ठीक है, जानपति थी, ठीक है, जानपति। तो बोले जानपति जाओ और इनका तपस्या डिस्टर्ब है। तो उस समय जानपति जब आई तो इनका वीरपात हुआ था और वह एक सरकंडे पे जाके गिरा और दो भागों में बट गया था। एक से कृपा चारे हुए और एक से कृपी, और इन दोनों इन्होंने छोड़ दिया था। वो भी छोड़ के भाग गई, जानपति भी, और ये भी छोड़ के भाग गए। बोले नहीं, मुझे पालना पोसना नहीं, ये भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान पाले पोसे। तो जब दोनों छोड़ के भाग गए तो इनको पाया था, किसने पाया था? कौरववंशी ने ही पाया था ना किसी ने। तो उसने बाद में इनको पाला पोसा था, बड़ा किया था। और फिर जो है तभी से उनके जो है ये कृतज्ञ हो गए कि ठीक है, इन्होंने हमारा पालन पोषण किया है तो हम इनकी बात जो है मानेंगे। कौरव वंश का ही कोई एक राजा था, शांतनु, शांतनु ने, शांतनु पाया था। तो जो शांतनु जो है पालन पोषण किया, तो उसके बाद जो है उसी खानदान में ये तभी से सेवा कर रहे थे। अब है गौतम के बारे में कि जो ब्राह्मण है और कहते हैं मेरा गोत्र ब्राह्मण है। अरे गौतम गोत्र है,
जो लोग ब्राह्मण है, वो वास्तव में गौतम के वंशज है। और कुछ जैसे क्षत्रिय या वैश्य इत्यादि हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारा गोत्र गौतम है, इसका अर्थ होता है कि उनके जो है शिष्य परंपरा में वो आ रहे हैं। तो इस प्रकार से गोत्र होते हैं। जो सप्तर्षि होते हैं उनके नाम पे गोत्र का निर्णय किया जाता है। और जो डायरेक्ट ब्राह्मण होते हैं वे उनके वंश परंपरा में हैं। और बाकी लोग क्या होते हैं कि उनके जो शिष्य परंपरा में आते हैं। इस प्रकार से जो है गोत्र का निर्माण होता है। अहल्या इनकी पत्नी थी। और इंद्र इंद्र के द्वारा शील भंग किए जाने के कारण ही गौतम ने श्राप दिया था कि तुम पहचान नहीं सकी, पत्थर की हो गया, तो बोले जाओ पत्थर की बन जाओ। तो भगवान श्री रामचंद्र ने इनका उद्धार किया था। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य की पितामह पितामह। ठीक है, इनका पुत्र हुए शरद्वान, शरद्वान के पुत्र हुए कृपाचार्य। तो ये हो गए, गौतम हो गए पितामह। मैत्रेय। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा मनीषा माता जी पढ़े। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। मैत्री ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि जब विदुर और दुर्योधन का काफी विवाद हो गया और यह बोल रहे थे तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो, पांडवों से अच्छे से रहो, वो भगवान के भक्त हैं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो उस समय गुस्सा हुए थे और बोले थे ठीक है, तुम्हारा इसका अर्थ है कि विनाश निश्चित है। और चले गए थे उस समय। और जब चले गए तो बहुत सारे तीर्थों में घूमे। और उसी समय जो है विदुर जी, उसी समय मैत्रेय मुनि से इन्होंने शिक्षा लिया, भगवत ज्ञान लिया था। और भगवान के बारे में सारा जब ज्ञान ले लिया था तो फिर से आए थे और धृतराष्ट्र को इन्होंने पूरा ज्ञान दिया। और उसी ज्ञान का प्रभाव था कि धृतराष्ट्र जो है फिर से शरीर जो है त्याग करके ब्रह्म में लीन हो गए थे। यही ये रही ऋषि मुनियों के बारे में चर्चाएं। प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने काफी दे दिया था तो हमने जान लिया। बाकी अन्य आचार्यों ने तो कोई टिकाई नहीं की थी। आज हम यहीं पर विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नई बात है तो बता सकते हैं। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन सभी को हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी, अलकानंदा गंगा गंगा ही है क्या? अलकानंदा मैं सुनी थी ऐसा बहुत पहले। अलकनंदा नदी का नाम है और वह अलोकानंदा स्थान का नाम बता रहे अच्छा, हैं जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, अगर किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। बाकी ठीक है। तो अमरेंद्र प्रभु जी को बताया गया है